अगर आप भावनाओं को महसूस करने का दम रखते हैं, तो इस कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा बोझ उसकी अपनी लाश होती है, जिसे वो मरते दम तक ढोता है। धनिया ने भी अपनी लाश ढोई, पूरे 40 साल। जिस दिन उसका सुहाग गुजरा, उस दिन सिर्फ उसका पति हरिहर नहीं मरा था, धनिया के भीतर की वो चंचल लड़की भी मर गई थी, जो बात बात पर खिलखिलाती थी। आज की ये कहानी शायद आपकी आंखों को नम कर दे, या शायद आपकी रूह को झकझोर दे। तो चलिए, जब ससुराल वालों ने धनिया को कुलक्षणी कहकर घर से निकाला, तो उसे सिर्फ एक चेहरा याद आया, अपनी माँ का। वो पागलों की तरह नंगे पांव भागते हुए अपने मायके पहुंची। पैरों से खून बह रहा था, पर दिल का जख्म उससे बड़ा था। धनिया ने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, मुझे अपनी कोठरी के एक कोने में जगह दे दे। मैं तेरी गाय भैंसों का गोबर उठा लूंगी, पर मुझे यहाँ से मत निकाल। मुझे यहाँ बसा ले माँ। पर वो माँ गला रोनते हुए ओ माँ पत्थर हो गई थी। उसने धनिया का हाथ झटक दिया और रोते हुए कहा, धनिया, तेरा भाई कहता है कि अगर तू यहाँ रही तो तेरी भतीजी से शादी कौन करेगा। लोग कहेंगे कि इस घर में एक मनहूस विधवा रहती है। चली जा बिटिया, चली जा। अपनी माँ को मरा हुआ समझ ले। सोचिए, उस बेटी पर क्या गुजरी होगी, जिसकी अपनी कोख देने वाली माँ ने ही उसे अपनी चौखट से धकेल दिया हो। धनिया उस दिन पहली बार नहीं, दूसरी बार मरी थी। गांव के बाहर एक जर्जर झोपड़ी, और उस झोपड़ी में धनिया की दुनिया। जब उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है, तो वो खुशी से नहीं, डर से कांप उठी। आधी रात को वो अकेले अंधेरे में चिल्लाती, हरिहर, हरिहर, लौट जाओ, लौट जाओ मेरे पति। देखो, ये समाज मुझे जीने नहीं देगा। उसके पास खाने का दाना नहीं था। कई बार वो खेतों में गिरी हुई सड़ी गली सब्जियां उठाकर खाती, ताकि उसकी कोख में पल रहा बच्चा न मर जाए। जब बेटा हुआ तो उसका दूध सूख चुका था। वो अपने बच्चे को दूध की जगह अपने आंसू पिलाती थी। गांव की औरतें कहती, इसका बच्चा भी मनहूस होगा। पर धनिया ने हार नहीं मानी। उसने धूप में अपनी खाल जलवा ली, कड़ाके की ठंड में बिना कंबल रातें काटी, सिर्फ इसलिए कि उसका सूरज पढ़ लिख कर इंसान बन सके। वही सूरज जिसके लिए धनिया ने अपनी जवानी मिट्टी में मिला दी, एक दिन शहर चला गया। धनिया ने अपनी शादी की आखिरी निशानी, उस सोने की छोटी सी लौंग, भी बेच दी, ताकि बेटा उसका शहर जा सके। बेटा गया और फिर कभी नहीं मुड़ा। धनिया रोज गांव के पगडंडी पर बैठकर धूल उड़ते देखती। हर आहट पर उसे लगता उसका बेटा आया है। एक बार पड़ोसी के लड़के ने शहर में सूरज को देखा था, शायद। धनिया ने कांपते हुए हाथों से एक चिट्ठी लिखवाई, बेटा, एक बार आजा, मेरी आंखें धुंधली हो गई है, तेरा चेहरा देखना है। जवाब आया, माँ, यहाँ मेरा अपना परिवार है, मेरी इज्जत है। अगर तू यहाँ आएगी तो लोग तेरी फटी साड़ी देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। वहीं रह, मैं कुछ पैसे भेज दूंगी। पैसे? उस माँ को पैसे चाहिए थे, जिसने अपनी ममता को लहू पिलाकर उसे बड़ा किया था। उस दिन धनिया की ममता ने दम तोड़ दिया। उसने वो पैसे हाथ भी नहीं लगाए। आखिरी रात बहुत ठंड थी। धनिया की झोपड़ी की छत से ओस टपक रही थी। उसके पास ओढ़ने को वही फटी पुरानी सफेद साड़ी थी। वो भूख से बेहाल थी, पर उसके पास मांगने के लिए आवाज नहीं बची थी।
उसने कांपते हाथों से दीवार पर हाथ फेरा, जैसे हरियर को ढूंढ रही हो। उसने धीरे से बुदबुदाया, माँ, अब तो जगह दे दे अपनी गोद में। अगली सुबह धनिया का शरीर अकड़ चुका था। उसकी आंखों के कोने में जमे हुए आंसू बर्फ की तरह ठंडे हो गए थे। जब लोगों ने उसे शमशान पहुंचाया तो उसकी मुट्ठी में एक पुरानी फटी हुई तस्वीर थी, उसके बेटे की बचपन की। वो मर गई, पर समाज की बेरुखी नहीं मरी। किसी ने रोकर ये तक नहीं कहा कि धनिया, हमें माफ कर देना। उसे बस एक लवारिस की तरफ फूंक दिया गया। उसकी राख उसी मिट्टी में मिल गई जिसे उसने पूरी उम्र ढोया था। दोस्तों, आज भी जब सरसों के फूल खिलते हैं तो हवाओं में एक सिसकी सुनाई देती है। वो सिसकी धनिया की है। याद रखिएगा, मिट्टी कभी बोलती नहीं, पर जब वो इंसाफ करती है तो रूह कांप जाती है। अगर आपके भी आंखों में एक बूंद आंसू आया है तो धनिया को ये दास्तां सफल हुई है। मैं आपसे विदा लेता हूँ। दुआ है कि किसी भी धनिया को ऐसी मिट्टी नसीब ना हो।